अगर आप ओवरवेट हो, डायबिटिक हो या आपके ट्राइग्लिसराइड लेवल्स हाई है तो आपको लगता है कि आपको फैटी लिवर हो सकता है। आपने सुना होगा यूजुअली अल्कोहलिक लोगों को लिवर डिसीजेस होते हैं। अगर आप अल्कोहल कंज्यूम नहीं करते हैं फिर भी आपको फैटी लिवर हो सकता है क्या? अगर हुआ है तो उसको रिवर्स कैसे करेंगे ये आज मैं आपको बताऊंगी। सो हाय, दिस इज डॉक्टर चारू एंड वेलकम टू टेक हेल्थ मंत्रा चैनल। लीवर एक ऐसा ऑर्गन है जो रीजनरेट हो सकता है। आपको पता है कि लीवर कहाँ होता है? तो राइट पोर्शन ऑफ योर एब्डोमिनल कैविटी में होता है। ठीक है, ये क्या करता है? तो ये डिटॉक्सिफाई करता है आपके बॉडी का ब्लड, जिससे पूरे टॉक्सिन्स फ्लश आउट होते हैं। तो ये फैटी लिवर क्या होता है और इसका क्या टाइप्स है? तो फैटी लिवर कब होता है पहले मैं बताऊंगी। जैसे कि जब भी आपकी बॉडी कैलोरी सरप्लस में होते हैं, आप जब भी कोई फूड लेते हैं तो उसको ब्रेक डाउन करता है बॉडी ग्लूकोज में, और एक्सेस ग्लूकोज फैट में कन्वर्ट होता है। ये एक स्लो प्रोसीजर है। जैसे जैसे फैट बिल्टअप होता है लिवर में, लंबे समय के बाद फैटी लिवर में डेवलप होता है। ये दो टाइप के होते हैं, जैसे कि AFLD यानी अल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज एंड NAFLD दैट इज नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज। तो AFLD यूजुअली एक्सेसिव अल्कोहल कंज्यूम करने से होता है और NAFLD यूजुअली कैलोरी सरप्लस में होने से होता है। तो कैलोरी सरप्लस में जब भी बॉडी जाती है फैटी लिवर डेवलप करता है। ओके, फिर इसके सिम्टम्स डेवलप होते हैं। अब ये सिम्टम्स क्या होंगे? अगर ये नहीं है तो आप उसको इग्नोर कर सकते हो। अगर ये सिम्टम्स होते हैं जैसे कि लॉस ऑफ एपेटाइट यानी भूख नहीं लगना, पेल आपका स्किन हो जाता है, डार्क कलर यूरिन होता है, स्टूल ब्लडी होते हैं, स्टूल्स में ब्लड आ जाता है, आपका अनएक्सप्लेन वेट गेन होने लगता है। जैसे आप अगर हेल्दी डाइट फॉलो कर रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, फिर भी आपका वेट गेन हो रहा है, पूरे बॉडी में आपको स्वेलिंग लग रही है, लेग्स में स्वेलिंग लग रही है, आपका एब्डोमेन जिसको साइटिस कहते हैं, एब्डोमेन स्वोलन है जैसे कि कोई प्रेग्नेंट लेडी है, ऐसे लगता है, तो आपको ये सिम्टम्स को ध्यान देना चाहिए। अगर लंबे समय तक अगर हम लोग ये NFALD नहीं ट्रीट करेंगे तो 30% लोग ज्यादा करके एंड अप होते हैं इन्फ्लेम लिवर डिजीज में, दैट इज NASH, नॉन अल्कोहलिक स्टीटोहेपेटाइटिस, और 20% एंड अप होते हैं एंड स्टेज में, जैसे कि लिवर सिरोसिस, और फिर लिवर फेलियर होता है, लिवर कैंसर के भी चांसेस हो सकते हैं। अभी आपको कंफर्म करना है कि NFALD आपको है क्या, तो आप ब्लड इन्वेस्टिगेशन क्या करोगे? तो लीवर फंक्शन टेस्ट होता है। जैसे कि जब भी आपका लीवर डैमेज होता है, इंजॉर्ड होता है, तो आपके एंजाइम लेवल रेज हो जाते हैं, जैसे कि SGOT और SGPT। तो SGOT यूजुअली 8 to 45 यूनिट्स पर लीटर पर सीरम होता है, और SGPT होता है वो 7 to 56 यूनिट सीरम पर लीटर होता है ना। अगर ये लेवल्स एलिवेटेड होते हैं तो ये एक अलार्म साइन माना जाता है फैटी लिवर डिसीज का, और आपको ध्यान देना चाहिए। मैं आपको बताऊंगी कि लीवर के फंक्शंस क्या है, लीवर क्या करता है आपके बॉडी में। तो सबसे पहले तो वो डाइजेशन में हेल्प करेगा, फिर उसके बाद वो बिल्ड करेगा इम्यूनिटी, टॉक्सिन्स फ्लश आउट करता है, कंट्रोल करता है लेवल ब्लड शुगर, फैट और अमाइनो एसिड्स का, फिर उसके बाद वो मैनेज करेगा कोलेस्ट्रॉल, इम्यूनिटी बिल्टअप करेगा, फिर उसके बाद स्टोरेज करेगा न्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स, मिनरल्स का, फिर न्यूट्रलाइज करेगा अनवांटेड ड्रग्स, फिर उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट बाइल जूस सिक्रेट करता है जो ग्रीनिश और येलोइश इन कलर होता है, और वो आपके लीवर से कैरी आउट करेगा वेस्ट प्रोडक्ट्स, कोलेस्ट्रॉल और बाइल सॉल्ट्स। फिर ये जो बाइल है वो फैट एब्जॉर्प्शन करेगा, फैट के सॉल्युबल विटामिन होते हैं, फैट सॉल्युबल विटामिन उसको एब्जॉर्ब करता है, फैट मेटाबोलाइज करता है फैट इमल्सिफिकेशन से, और फिर प्रोवाइड करता है अल्कलाइन फ्लूइड डिओडेनम में। जब भी आप खाना खाते हो तो वो स्टमक से डिओडेनम में जाता है और उसका एसिडिक पीएच न्यूट्रलाइज होता है जब ये अल्कलाइन फ्लूइड प्रोवाइड करता है। आपके जो हार्मोन्स है जैसे कि T4 से T3 कन्वर्जन करेगा, बैलेंस करेगा एस्ट्रोजन और एंड्रोजन लेवल को भी। अभी मैं आपको बताऊंगी कि ये फैटी लिवर को हम लोग प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, या फिर अगर आपको ग्रेड 1 ग्रेड 2 फैटी लिवर है तो उसे आप रिवर्स कैसे कर सकते हो। तो सबसे पहले आता है लिस्ट में हेल्दी डाइट। ओके, आपको हेल्दी डाइट लेना है और ईटिंग टाइम चेंज करना है, जैसे कि आपको सनसेट के पहले खाना खाना है और फर्स्ट ब्रेकफास्ट आपको 9 से 10 बजे के बाद खाना है। इससे आपके लिवर को रेस्ट मिलेगी। फिर आपको एक्सरसाइज रेगुलरली करनी है। फिर मॉर्निंग में जब भी आप उठोगे तो एम्प्टी स्टमक आपको कुछ एंटीऑक्सीडेंट ड्रिंक्स लेने हैं, एज इन ग्रीन टी, लेमन वाटर, या फिर एप्पल साइडर विनेगर, या फिर बीटरूट जूस, आंवला जूस, और कच्ची हल्दी और सिनामन का मिश्रण का बॉइल करके वाटर आपको पीना है। रोज आप वैरायटी चेंज कर सकते हैं, अलग अलग आप वाटर ले सकते हो। इसमें हाई लेवल ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स है, इससे डिटॉक्सिफाई होगा
मेटाबॉलिज्म इंक्रीज होगी और जो लिवर पे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है वो रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपको डाइट क्या लेना है। जब भी आप लंच लोगे तो आपको सबसे पहले फ्रूट से स्टार्ट करना है। आपको सीजनल फ्रूट्स लेने हैं, जैसे कि फ्रूट्स जब भी लोगे तो वो उसका जूस नहीं लेना है, आपको कैसे लेना है, होल फ्रूट लेना है। क्यों? क्योंकि उसमें फाइबर कंटेंट होता है। अगर आप सिर्फ फ्रूट लोगे तो फ्रक्टोज कंटेंट आपका बढ़ेगा, ब्लड शुगर लेवल स्पाइक होगा। अगर आप होल फ्रूट लोगे तो उसके फाइबर्स के साथ लोगे तो ये जो फाइबर्स है वो आपका ब्लड शुगर लेवल अब्जॉर्प्शन स्लो करेगा और उसका जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो पूरी तरह से बेनिफिट करेगा आपकी बॉडी को। फिर आपको स्टार्ट करना है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। उसमें आपका एक जिसका नाम है क्लोरोफिल, वो एक फाइटोन्यूट्रिएंट्स होता है और वो डिटॉक्सिफिकेशन में अच्छा हेल्प करता है। फिर आपको शुगर बिल्कुल नहीं लेना है, लो कार्ब डाइट रखना है, कम से कम लेना है, रिक्वायर अमाउंट में ही लेना है, ऊपर से एडेड ऑन सॉल्ट नहीं लेना है। फिर उसके बाद जो भी आप एरेटेड ड्रिंक्स लेते हो, एज इन कोल्ड ड्रिंक्स, इसमें बहुत ज्यादा कैलोरीज होती है, बहुत ज्यादा शुगर होती है, वो आपको पूरी तरह से अवॉइड करनी है। आपको सीड्स लेने हैं, नट्स लेने हैं। सीड्स यूजुअली चिया सीड, फ्लैक्स सीड, पंपकिन सीड, ये सब सीड्स लेने हैं। और उसके बाद नट्स लेने हैं, जैसे कि कैशनट, वॉलनट, आलमंड, किशमिश। इसमें क्या होगा, हाई लेवल ऑफ ओमेगा फैटी एसिड्स रहेंगे, वाइटामिन रहेंगे, न्यूट्रिएंट्स। फिर उसके बाद आपको ब्राउन राइस लेना है। ब्राउन राइस इज हाई इन न्यूट्रिएंट्स एंड फाइबर्स। इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो होता है, ब्लड शुगर लेवल लो रहेगा और ये आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल कम करेगा और फैट डिपोजिशन कम करेगा लीवर में। ठीक है, वो स्टॉप करना चाहिए रिफाइंड राइस, क्योंकि अगर जब आप जो राइस ले रहे हो वो रिफाइंड होता है, वो लेने से क्या होता है, उसमें हाई कार्ब होता है और वो आपका ग्लाइसेमिक इंडेक्स इंक्रीज करता है। ठीक है, और उसकी वजह से ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज होगा और फैट स्टोरेज बढ़ेगा लीवर में और फैटी लिवर हो सकता है। इसके लिए आप स्टॉप करो आपका रिफाइंड राइस। उसके बाद अल्कोहल और स्मोकिंग पूरी तरह से अवॉइड करना है। अगर साथ आपको लेग्यूम्स, बीन्स, स्प्राउट्स आप खा सकते हो, सब कुछ प्लांट बेस्ड फूड आप खा सकते हो। कोशिश करो कि आप नॉन वेजिटेरियन हो तो प्लीज एनिमल फूड विथ मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स थोड़ा सा अवॉइड कीजिए। इससे क्या होगा, आपके लीवर को रेस्ट मिल जाएगी। ये 2 से 3 महीने अगर आपने डाइट लिया तो ये हेल्प कर सकता है ग्रेड 1 और ग्रेड 2 फैटी लिवर डिसीज को रिवर्स करने में। ठीक है, इससे आपके हेयर, स्किन, आईसाइट सब कुछ हेल्दी हो जाएगा, आपका लिवर डिटॉक्सिफाई हो जाएगा और फैटी लिवर रिवर्स हो सकता है। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दिस इज मी, डॉक्टर चारू, साइनिंग ऑफ।